स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बहुत ही आसान भाषा में आपको GST के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं, उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। तो आप भी बेहद आसानी के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्या सीखने जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परचेज की पूरी प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, हमारी एक कंपनी है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। अब जब हमको परचेज करना है जो भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो भी सप्लायर पार्टी है जिससे कि हमको गुड्स परचेज करना है, उसको हम परचेज ऑर्डर देते हैं और फिर उस ऑर्डर के बेसिस पर सप्लायर पार्टी हमको गुड्स डिलीवर करती है और हम गुड्स को रिसीव करते हैं। अब यहां पर आपको परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट, परचेज आदि की एंट्री आना चाहिए, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। यदि आप कहीं पर भी कार्य करने जा रहे हैं, किसी बड़ी फर्म में, बड़ी कंपनी में कार्य करने जा रहे हैं, तब भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, या आप जहां भी कार्य करने जाएंगे वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो ये एंट्रीज करना आपको आना चाहिए। अब परचेज ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, हमारी जैसे फर्म है उसमें हम जो भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो दो तरीके होते हैं उस समय पर कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सप्लायर पार्टी होती है हम उससे संपर्क करते हैं, और जो भी हमको परचेज करने होते हैं गुड्स आदि, तो हम क्या करते हैं, सप्लायर पार्टी से कोटेशन मांगते हैं और उस कोटेशन में हमको उस प्रोडक्ट की रेट भी पता चल जाती है और उस आधार पर हमको जो भी परचेज करना होता है, हमको वो रेट सही लगती है तो हमको जो भी परचेज करना होता है हम अपनी सप्लायर पार्टी को परचेज का ऑर्डर दे देते हैं और उस ऑर्डर के आधार पर वो सप्लायर पार्टी हमें माल डिलीवर कर देती है। अब इसमें स्थिति दो तरह से बनती है कि या तो कोटेशन आपको मिल गया, उस तरीके से आपको पता चल गया कि क्या रेट है किस प्रोडक्ट की और हम परचेज का ऑर्डर दे देते हैं। इसके अलावा यदि कोटेशन नहीं लेते हैं, छोटी छोटी फर्में हैं, तो वो क्या करती हैं, अपनी सप्लायर पार्टी से बात कर लेती हैं और प्रोडक्ट का रेट तय करने के बाद वो उनको ऑर्डर दे देते हैं। अब जो परचेज का ऑर्डर दे दिया हमने, अब हमारी सप्लायर पार्टी क्या करती है कि कभी कभी तो परचेज ऑर्डर के आधार पर, यानी हमने 2 या 3 सिंगल परचेज ऑर्डर भी हो सकता है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे 1 या 2 या हमने 3 परचेज ऑर्डर दिए अलग अलग डेट में, और उन तीनों परचेज ऑर्डर के आधार पर उन्होंने एक परचेज का इनवॉइस बनाया और हमको दे दिया। उस आधार पर क्या हुआ कि हमें जो हमारे एक या एक से ज्यादा जो परचेज ऑर्डर थे, उनके एवज में उन्होंने हमको एक परचेज का इनवॉइस दिया और परचेज के इनवॉइस के साथ ही साथ उन्होंने हमको गुड्स डिलीवर भी करा दिया, तो गुड्स भी हमको मिल गया। तो उसकी एंट्री किस तरह से करेंगे हम टैली में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने परचेज का ऑर्डर दिया और उस परचेज के ऑर्डर के आधार पर सप्लायर जो हमको माल भेजता है, गुड्स भेजता है, उसमें वो हमको परचेज का इनवॉइस ना देते हुए डिलीवरी चालान के माध्यम से हमारे पास गुड्स भेजता है। तो डिलीवरी चालान के माध्यम से जब हमारे पास गुड्स आएगा तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, और डिलीवरी चालान के आधार पर जो हमारे पास माल आया है उसमें से हमने उस माल को रिसीव कर लिया और रिसीव करने के बाद उसमें से कुछ माल को हमको रिजेक्शन करना होता है, हटाना होता है, वापस करना होता है, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे टैली में। और उसके बाद परचेज ऑर्डर हमने दिया, परचेज ऑर्डर के बाद डिलीवरी चालान हमें प्राप्त हुआ, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, और डिलीवरी चालान में जो भी हमने माल रिसीव किया और रिसीव करने के बाद फिर उसमें से कुछ माल को हमको वापस करना होता है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे टैली में। और फिर इसके बाद रिजेक्शन आउट के बाद फिर क्या होता है, जितना माल बचा हुआ होता है उसका इनवॉइस वो हमको बाद में देता है, परचेज का इनवॉइस, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे टैली में, ये सब आज आपको बताया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमने अपनी कंपनी को ओपन करके रखा है, रोहित ट्रेडर्स हमारी कंपनी है और गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू पर हम यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर हमको परचेज ऑर्डर देना है, तो इस जगह पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है जहां पर कि हम परचेज ऑर्डर की एंट्री कर पाए। हमको क्या करना होता है, परचेज का ऑर्डर हमने कोटेशन मंगाया या अपने सप्लायर से हमने बात की और उसमें हमको पता चल गया कि किस प्रोडक्ट की क्या रेट है और उसके आधार पर हम उसको देने जा रहे हैं परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर हमने उसको दे दिया, हमको भी अपने यहाँ पर एंट्री करनी होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शन शो नहीं होगा,
इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से F11 प्रेस करना होगा और फीचर में जाना होगा। कंपनी फीचर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा और इसमें आप जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमको एक सेटिंग करनी होगी, तो हमको आना होगा यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग में। ऑर्डर प्रोसेसिंग में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा इनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको आपको कर देना है यस, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको कर लीजिए आप एक्सेप्ट, एस्केप की प्रेस करके बाहर आ जाइए। अब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर नया फीचर एक मिलेगा ऑर्डर्ड वाउचर, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर वाउचर के माध्यम से हम एंट्री करेंगे अपनी टेली में परचेज ऑर्डर की। तो हम चलते हैं यहाँ पर ऑर्डर वाउचर में, ऑर्डर वाउचर को सिलेक्ट करके और हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए परचेज ऑर्डर हमारे सामने इस तरह से खुलकर आ गया। अब हमको क्या करना है, परचेज ऑर्डर की एंट्री करनी है। अब इस जगह पर F2 प्रेस कर देते हैं और यहां पर ले लेते हैं हम 1 मई, ठीक है ना। 1 मई हमने यहां पर डेट डाल दी। अब यहां पर पार्टीज अकाउंट नेम है, तो लेजर्स जो भी आज लगेंगे दोस्तों, जो भी स्टॉक आइटम लगेंगे आज, वो हमने पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं और इतना आपको आता होगा, उसके बाद ही आपके लिए उपयोगी है आज की वीडियो। तो यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स जो हमारी सप्लायर पार्टी है उसका लेजर हमने बना के रखा, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और इस संबंध में जो भी डिटेल थी वो भी हमने फिल कर दी। अब हमारा कर्सर है ऑर्डर नंबर में, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 नंबर आ रहा है, आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं और आप चाहें तो कुछ और भी यहाँ पर टाइप करके और उस तरह से सीरियल चला सकते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर 1 नंबर है, इसके बाद दूसरा जब आप ऑर्डर देंगे तो अपने आप यहाँ पर क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। आप कुछ अपनी तरह से रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। हम यहाँ पर मान के चलते हैं 2020-21/01, ये हमने ऑर्डर नंबर, यानी जो भी हमने ऑर्डर दिया है तो वो हमारा ऑर्डर नंबर हो गया और इसमें हम एंट्री करेंगे जो भी हमने ऑर्डर दिया है सप्लायर पार्टी को, जिससे कि हमारे पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि हमने किस किस प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया था और किस रेट में हमने उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ऑर्डर दिया था। यहाँ पर हमने ऑर्डर नंबर डाल दिया 2020-21/01। परचेज लेजर में आपको वही परचेज लेजर लगाना है जो कि साधारणतः आप परचेज की एंट्री में लगाते हैं। हमने परचेज लगा दिया। अब स्टॉक आइटम, आपके जो भी स्टॉक आइटम है जिनका आप ऑर्डर देना चाह रहे हैं गंगा ट्रेडर्स को, वो आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा ए स्टॉक आइटम है, आपके जो भी स्टॉक आइटम होगा वो नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। 5% इस पर टैक्स मैंने सेट कर रखा है, इसलिए ऊपर दिखाने के लिए 5% GST लिख दिया है। अब ड्यू ऑन, तो यहाँ पर आपने जो परचेज ऑर्डर दिया है तो आपको क्या बताया गया था कि कितने दिन के अंदर आपको माल दे दिया जाएगा, तो हम जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं और डे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम, आप चाहें तो 15 डेज भी डाल सकते हैं या 15 तारीख भी डाल सकते हैं। अब चूंकि ये हमारी जो एजुकेशनल वर्जन में टेली है तो इसमें सारी डेट नहीं आएंगी, तो हम मान के चलते हैं कि 2 मई को हमको ये डिलीवर हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मई हमने यहाँ पर डाल दिया। क्वांटिटी, अब जितनी भी क्वांटिटी में आप स्टॉक आइटम ए को खरीदना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पर डाल देते हैं 10 की क्वांटिटी। पर क्वांटिटी की रेट 1000 रुपए हमारी तय हुई, उस हिसाब से हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। इसके बाद आपके जितने भी स्टॉक आइटम हैं आप डाल सकते हैं, 1, 2, 10, 20, 50 जितने भी स्टॉक आइटम आप ऑर्डर कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डाल देते हैं। एक स्टॉक आइटम हम यहाँ पर और ले लेते हैं और इसकी भी 2 मई यहाँ पर डाल देते हैं ड्यू ऑन। और इसके बाद यहाँ पर 20 की क्वांटिटी में हम इसको लेते हैं और 500 रुपए पर क्वांटिटी हमारी बात हुई है तो वो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है ना। अब ये हो गए ए स्टॉक आइटम, हम 10 की क्वांटिटी में खरीदना चाहते हैं 10 पीस, और बी स्टॉक आइटम 20 पीस में हम खरीदना चाहते हैं क्वांटिटी में, और इसकी रेट भी हमने यहाँ पर डाल दी। और यहाँ पर हम चाहें तो CGST और SGST भी लगा सकते हैं और ना चाहें तो ना भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लगा देते हैं कि आगे जब हम इसी के बेस पर एंट्री करने जाएंगे तो वहां पर हमको ये लेजर नहीं लगाने पड़ेंगे। गंगा ट्रेडर्स हमारी स्टेट की पार्टी, इसलिए यहाँ पर हम CGST और SGST लगा रहे हैं। अगर हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी होती तो हम यहाँ पर IGST टैक्स कैलकुलेट कराते, ठीक है ना। अब इस तरह से हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री कर ली। एस्केप प्रेस करके हम आ गए, यहाँ पर बाहर आ गए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू में। अब आपने जो भी ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर का दोस्तों ना तो आपके अकाउंट्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा और ना ही आपके स्टॉक पर कोई प्रभाव पड़ेगा। क्यों? और ना ही GST रिपोर्ट पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि हमने सिर्फ परचेज का ऑर्डर दिया है, परचेज हमने अभी की नहीं है, हमारे पास स्टॉक आया नहीं है और इसीलिए हमारे अकाउंट और स्टॉक आइटम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपने एक मैंने आपको यहाँ पर ऑर्डर करके दिखाया है, हो सकता है आपके 1, 2, 4, 5, 10 कई सारे ऑर्डर्स हों, तो उन सारे ऑर्डर्स को आप कहां पर देखेंगे वो आपको बताते हैं। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहां से आप जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, इसको सिलेक्ट करेंगे
और एंटर प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पर जो आपके सामने ओपन है। अब यहाँ पर आपको देखना है परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आप आ जाएंगे। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को सिलेक्ट करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर परचेज ऑर्डर स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, और यहाँ पर जो भी आपने परचेज का ऑर्डर दिया है, अभी हमने जो परचेज का ऑर्डर दिया है उसको चाहे तो हम स्टॉक ग्रुप के आधार पर भी देख सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए स्टॉक ग्रुप के आधार पर भी देख सकते हैं, और हम चाहे तो स्टॉक आइटम के आधार पर भी देख सकते हैं, ग्रुप के आधार पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स आदि ग्रुप भी आ गए, और चाहे तो लेजर के आधार पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स को हमने दिया था ऑर्डर, तो उनके बारे में यहाँ पर जानकारी हो रही है। और हम चाहें तो ऑल ऑर्डर में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे वे ऑर्डर्स यहाँ पर शो होने लगेंगे जो कि पेंडिंग है, यानी ऑर्डर तो हमने दे दिया है लेकिन उन ऑर्डर के बेस पर अभी हमको माल प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऑल ऑर्डर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं शो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो ऑर्डर दिया था वो 2 मई को हमको प्राप्त होना था, और यहाँ पर जो पीरियड है वो 1 अप्रैल से 1 मई है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है और यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स आपको एक बटन शो होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे या F7 प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से। ऑल ऑर्डर पर मैंने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया परचेज ऑर्डर ऑल ऑर्डर्स। तो यहाँ पर ऑल आपके ऑर्डर्स यहाँ पर शो होंगे जिनके एवज में अभी आपको माल प्राप्त नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर आपको यहाँ शो होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, 1 मई को ए स्टॉक आइटम के हमने 10 पीस का ऑर्डर दिया था, किस रेट में दिया था वो भी आपको यहाँ पर शो होगा, और इसके अलावा 20 स्टॉक आइटम का भी हमने ऑर्डर दिया था, उसकी भी क्वांटिटी रेट आदि आपको इस जगह पर शो होगी। तो जब भी आपको परचेज ऑर्डर, ऐसे परचेज ऑर्डर जिन परचेज ऑर्डर के बेस पर अभी आपको इनवॉइस प्राप्त नहीं हुआ है, आपको माल प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो सब आपको इस जगह पर देखने को मिल जाएंगे। अब हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर की एंट्री कर ली और ये भी जान लिया कि इसका कहीं पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, परचेज ऑर्डर के आधार पर आपको क्या होता है, आपने परचेज ऑर्डर दिया और सामने वाली पार्टी ने, फर्स्ट सिचुएशन आपको बताते हैं कि आपने परचेज का ऑर्डर दिया, 1 ऑर्डर हो सकते हैं, 2 ऑर्डर हो सकते हैं, 3 ऑर्डर हो सकते हैं, और उन 1, 2 या 3 ऑर्डर को एक साथ मिलाकर सामने वाली पार्टी ने क्या किया, आपको परचेज का इनवॉइस दे दिया और गुड्स को भी डिलीवर करा दिया। गुड्स भी आपके पास आ गया, परचेज का इनवॉइस भी आ गया। तो अब आपको एंट्री करनी होगी परचेज वाउचर में, ठीक है ना, क्योंकि आपको परचेज का इनवॉइस मिल चुका है। अब हम आ गए अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आकर F9 प्रेस किया, परचेज वाउचर आ गया। यहाँ पर 2 मई में हमको मान लेते हैं कि ये प्राप्त हो गया माल। सप्लायर का इनवॉइस नंबर 125, इनवॉइस आया तो इनवॉइस में आपको नंबर भी मिल जाएगा। गंगा ट्रेडर्स, यहाँ पर पार्टी कर लेते हैं। अब इस जगह पर लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर्स, ठीक है ना। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑर्डर नंबर्स करेंगे, क्योंकि हमने जो ऑर्डर दिया था उसमें हमने एक ऑर्डर नंबर रखा था, जैसे उस ऑर्डर नंबर को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो भी ऑर्डर दिया था वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है, ऑर्डर नंबर से हम क्या करते हैं, 2020-21/01 हमने दिया था ऑर्डर नंबर जब हमने ऑर्डर की एंट्री की थी परचेज ऑर्डर की, तो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस के करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने ऑर्डर नंबर डाला तो देखिए जो भी हमारे ऑर्डर था हमने दिया था वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया और हमको पूरा का पूरा माल भी रिसीव हो गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, और इनवॉइस भी मिल गया तो इसकी हम इस तरह से एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपका जिस तरह से परचेज का इफेक्ट पड़ता है उसी तरह से आपका परचेज का सारा इफेक्ट पड़ेगा। अब आपको चलते हैं, फिर से हम डिस्प्ले में चलते हैं, परचेज ऑर्डर देखते हैं। डिस्प्ले में गए और डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए और यहाँ से परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में गए और फिर हम आ गए यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स में। अब देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल से 2 मई बताया जा रहा है, लेकिन परचेज ऑर्डर यहाँ पर कोई भी शो नहीं हो रहा है। F7 भी प्रेस करेंगे ऑल ऑर्डर्स, तब भी यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो, शो नहीं होगा, क्योंकि अब ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि परचेज ऑर्डर के आधार पर हमको गुड्स भी प्राप्त हो गया है और परचेज का इनवॉइस भी प्राप्त हो गया है। तो फर्स्ट स्थिति तो ये बनेगी। तो हम क्या करते हैं, परचेज की जो हमने एंट्री की थी उसको डिलीट कर देते हैं। अब दूसरी स्थिति आपको बताते हैं। ये हमने यहाँ से परचेज की एंट्री हटा दी, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दूसरी स्थिति में। अब दोस्तों यहाँ पर पहली स्थिति में क्या हुआ था कि हमने परचेज का ऑर्डर दिया था, उस परचेज ऑर्डर के आधार पर, परचेज ऑर्डर हमने 1 दिया था, 2 या 3 भी हो सकते हैं आपको, तो उन सबको आप एक साथ परचेज की जब एंट्री करें तो वहां पर जो परचेज ऑर्डर नंबर हमने 2020-21/1 डाला था तो वहां पर आपको नीचे कर्सर आएगा, उसमें दूसरा ऑर्डर है तो दूसरा ऑर्डर भी आप वहां पर कर देंगे, तीसरा ऑर्डर है तो तीसरा ऑर्डर भी, और तीनों ऑर्डर का एक साथ उन्होंने आपको परचेज का इनवॉइस दिया था, तो आप भी यहाँ पर परचेज की एंट्री करते समय तीनों ऑर्डर को वहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो तीनों ऑर्डर की सारी क्वांटिटी, रेट आदि उस इनवॉइस में आ जाएगी और आप उसको एंटर कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। अब दूसरी स्थिति बताते हैं
कि परचेज ऑर्डर तो हमने दिया, लेकिन परचेज ऑर्डर देने के बाद हुआ ये कि सामने वाली पार्टी ने उस परचेज ऑर्डर के बेस पर हमको माल तो डिलीवर करा दिया, माल तो भेज दिया, लेकिन इनवॉइस नहीं भेजा। उसने क्या किया, गुड्स का मूवमेंट करा दिया, किसके आधार पर, चालान के आधार पर। डिलीवरी चालान भेजा उसने, इनवॉइस नहीं भेजा, डिलीवरी चालान भेजा है। अब डिलीवरी चालान भेजा है तो डिलीवरी चालान इनवॉइस नहीं होता है, तो डिलीवरी चालान की एंट्री हमको करनी होगी अलग तरीके से। वो हमको एंट्री करनी होगी दोस्तों रिसिप्ट नोट वाउचर में। अब रिसिप्ट नोट वाउचर में आपको कहां जाना होगा, रिसिप्ट नोट वाउचर आपको मिलेगा इन्वेंट्री वाउचर में। तो यहां पर आ गए आप, इन्वेंट्री वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहां पर साइड में देख रहे हैं तो कहीं भी आपको रिसिप्ट नोट का वाउचर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। अब रिसिप्ट नोट यहां पर देखेंगे तो आपको यहां पर शो हो रहा है रिसिप्ट नोट लिखा हुआ, लेकिन ये क्या सक्रिय नहीं है। तो इसको सक्रिय करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से F11 प्रेस करना होगा। आप चाहे तो गेटवे ऑफ टेली से भी F11 प्रेस करके सेटिंग को कर सकते हैं। हमने यहीं से डायरेक्ट F11 प्रेस किया, इन्वेंट्री फीचर में आ गए और यहां पर अब हमको एक सेटिंग करनी होगी। हमको एंट्री किसकी करनी है, रिसिप्ट नोट की, और रिसिप्ट नोट वाउचर वहां पर शो नहीं हो रहा था, तो आपको आ जाना है इन्वेंट्री फीचर में, अदर फीचर्स में। यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल्स डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट, ठीक है ना। तो रिसिप्ट नोट हमको चाहिए तो इसको हम कर देंगे यस। किसको यस करेंगे, अदर फीचर में आकर यूज ट्रैकिंग नंबर्स इनेबल्स डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट को यस करते हुए और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब देखिए यहां पर रिसिप्ट नोट जो वाउचर था वो सक्रिय हो गया है। अब आप चाहेंगे तो अल्ट के साथ F9 प्रेस कर देंगे, ठीक है ना, तब भी रिसिप्ट नोट वाउचर आ जाएगा, या आप रिसिप्ट नोट पर क्लिक करेंगे माउस तो ये आपके सामने इस तरह से रिसिप्ट नोट आ जाएगा। अभी हमने क्या किया, हमारे पास हमने परचेज का ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के आधार पर 1 2 3 ऑर्डर भी हो सकते हैं, उस ऑर्डर के आधार पर उन्होंने हमको गुड्स भेजा, लेकिन गुड्स के साथ में उन्होंने हमको परचेज का इनवॉइस नहीं भेजा है, डिलीवरी चालान के माध्यम से उन्होंने गुड्स हमारे पास भेजा है। तो डिलीवरी चालान की एंट्री हम परचेज इनवॉइस में, परचेज वाउचर में नहीं कर सकते हैं, तो उसकी एंट्री दोस्तों आपको करनी होगी रिसिप्ट नोट में। और इसके अलावा होगा क्या कि हमने ऑर्डर दिया था, ऑर्डर के बाद हमको परचेज जो हमको माल रिसीव हुआ है, गुड्स रिसीव हुआ है, वो डिलीवरी चालान के आधार पर हुआ है, तो हम रिसिप्ट नोट में इसकी एंट्री कर लेंगे, जिससे कि हमको पता चलेगा कि हमने ये माल रिसीव किया है और किसके आधार पर किया है, चालान के आधार पर किया है। इसके अलावा एक फायदा इसमें यह भी होगा कि रिसिप्ट नोट की एंट्री करने के बाद जिसने भी हमको माल डिलीवर कराया है उसको हम इसकी कॉपी, इसका प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे, और उस प्रिंट आउट को वो जिसने भी गंगा ट्रेडर्स को जाकर दे देगा तो उनको पता चल जाएगा कि हमने ये माल रिसीव कर लिया। हम उस पर साइन वगैरह भी कर देंगे, जिससे उनको पता चल जाएगा और हमारे पास भी इसकी एंट्री हो जाएगी। अब 2 मई को हमको डिलीवरी चालान के माध्यम से गुड्स रिसीव हुआ है, तो 2 मई को हम एंट्री करने जा रहे हैं। अब रेफरेंस नंबर में हम डाल देते हैं, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए जिससे पता चले कि हमने रिसीव जो किया था वो किस माध्यम से किया था। तो हमने डिलीवरी चालान के माध्यम से किया था, तो डिलीवरी चालान में आपको नंबर्स मिलेंगे, है ना, सीरियल्स मिलेंगे, तो उसको आप डिलीवरी चालान का जो नंबर है वो आप यहां पर डाल सकते हैं। मान के चलते हैं हमको CH0003, ठीक है ना, ये चालान नंबर था, तो हमने यहाँ पर उसकी पहचान के लिए रिसिप्ट नोट में हमने इसको डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम में गंगा ट्रेडर्स को ही डालेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑर्डर आ गया, लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आ गया। अब जो हमने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर के आधार पर हमको माल रिसीव हुआ, लेकिन डिलीवरी चालान के माध्यम से हुआ, तो हम रिसिप्ट नोट में इसकी एंट्री करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऑर्डर नंबर में आपको 2020-21/01 को यहाँ पर ले लेना है, ठीक है ना। अब कर्सर नीचे आ गया। इसके अलावा यदि आपके एक से ज्यादा ऑर्डर हैं, ठीक है ना, तो आप इसमें, अभी हमने एक ही ऑर्डर दिया है, हो सकता है एक से ज्यादा आपके ऑर्डर हो और उन सभी ऑर्डर के एक साथ करके उन्होंने डिलीवरी चालान के माध्यम से आपको माल भेज दिया हो, तो आप दूसरे भी यहाँ पर ले लेंगे ऑर्डर नंबर, और जैसे ही आप 3 या 4 जितने भी ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर डालेंगे तो सारे ऑर्डर नंबर के आधार पर आपने उसकी एंट्री की होगी ऑर्डर नंबर की, तो सारे ऑर्डर नंबर के आधार पर आप रिसिप्ट नोट की एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पर सारी डिटेल सारे प्रोडक्ट की आ जाएगी। तो हम यहाँ पर 2020-21/01 को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ अपने आप आ गया। परचेज लेजर में हमने परचेज रखा और ये स्टॉक आइटम इस तरह से आ गया। यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग नंबर में हमने चालान नंबर डाल दिया, जब भी हम ट्रैक करना चाहेंगे चालान नंबर के माध्यम से ट्रैक कर लेंगे। ऑर्डर नंबर 2020-21/01 आ गया। इस तरह से हमने इसको कर लेना है, ठीक है ना। और भी यदि आपके कोई ट्रैकिंग नंबर है, दूसरे चालान के माध्यम से आपके पास माल आया है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद बी स्टॉक आइटम में भी हमने ऐसे ही किया, ठीक है, और इस तरह से हमने रिसिप्ट नोट में इसकी एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
पेज अप करके इसको फिर से लेके आते हैं, क्योंकि अब इस रिसिप्ट नोट की प्रिंट आउट निकालकर हमको देनी होगी डिलीवरी मैन को, जिसने की डिलीवरी कराई है, जो कि गंगा ट्रेडर्स को जाकर ये दे देगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे प्रिंट आउट निकालने के लिए। इसका हम देख लेते हैं प्रीव्यू, ठीक है ना। जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पर आ गया रिसिप्ट नोट नंबर 1 है, यानी हम जो रिसिप्ट नोट वाउचर में एंट्री करने जा रहे हैं, हमारा पहला वाउचर है वो इस पर आ गया। सप्लायर रेफरेंस नंबर में हमने चालान नंबर डाल दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए रोहित ट्रेडर्स हमारा नाम आ गया, और गंगा ट्रेडर्स सप्लायर है उनका नाम आ गया। और देखिए इस तरह से ये सारा माल जो हमने रिसीव किया इसको हम प्रिंट आउट निकालकर और इस पर साइन करके दे देंगे, जिससे कि सामने वाले पर ये जानकारी पहुंच जाएगी कि हमने ये माल उनसे रिसीव कर लिया है। अब हमने क्या किया है, डिलीवरी चालान के माध्यम से हमने एंट्री की है। अब इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टॉक समरी में चलते हैं। स्टॉक समरी में गए तो देखिए यहाँ पर आपके स्टॉक शो होने लगे। ए स्टॉक आइटम 10 पीस है ना, 1000 रुपए पर पीस के हिसाब से, और बी स्टॉक आइटम, अब हमारे पास स्टॉक आइटम आ चुके हैं हमारे स्टॉक में, हम इसको सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़े ही डिलीवरी चालान के माध्यम से आए, लेकिन स्टॉक तो आ गया, तो स्टॉक समरी पर आपका ये इफेक्ट पड़ेगा। अब चलते हैं बैलेंस शीट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पर करंट लायबिलिटी शो हो रही है सन्ड्री क्रेडिटर की 20,000 रुपए की, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परचेज बिल्स टू कम, यानी परचेज का बिल अभी आना है। 20,000 रुपए तो हो गए, लेकिन किसको देने हैं, तो यहाँ पर क्या है अभी ये नहीं बताया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव्ड, ठीक है ना। तो बिल नहीं मिला है, तो इसलिए इस तरह से आपको यहां पर शो होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं। अब यहां पर देखिए परचेज अकाउंट पे 20,000 रुपए यहां पर शो हो रहे हैं, ठीक है ना। परचेज में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कहां शो हो रहा है, परचेज बिल्स टू कम, यानी यहां पर आपको बताया जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि परचेज का बिल अभी आना बाकी है। तो आपके जितने भी इस तरह की आपने डिलीवरी कर ली होंगी, जिन माल आपके पास आ गया होगा, जिनका कि आपको परचेज का इनवॉइस नहीं मिला होगा, तो परचेज बिल्स टू कम में आपको सोंगे, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो वो सारी की सारी बात आपको यहाँ पर पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इस तरह से इफेक्ट हो गया। अब हम DAL प्रेस करके और गंगा ट्रेडर्स के लेजर में जाकर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये तब शो होगा जब हमको परचेज का इनवॉइस मिल जाएगा। अब हमने दो बातें कर ली, ठीक है ना। हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर दिया था, परचेज ऑर्डर के बेस पर हमको डिलीवरी चालान के माध्यम से प्राप्त हुआ था माल, तो हमने उसकी रिसिप्ट नोट में एंट्री कर ली। अब दोस्तों क्या हुआ, उस समय जो माल आया था हमारे पास, हमने क्या किया, उसको ले लिया, और लेने के बाद हमने रिसिप्ट नोट भी दे दिया, है ना, और एंट्री भी कर ली अपने यहाँ पर। लेकिन बाद में जब हमने खोलकर देखा उस माल को, तो उसमें से कुछ माल डिफेक्टेड था, कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि डिलीवरी चालान के बाद, है ना, माल आपको रिसीव हुआ है, किससे, परचेज इनवॉइस नहीं मिला है आपको, डिलीवरी चालान मिला है, और डिलीवरी चालान मिलने के बाद उसमें से कोई माल यदि आपको वापस करना है तो उसकी एंट्री आपको करनी होगी रिजेक्शन आउट वाउचर में। आपको ये ध्यान रखना है, आपको डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं करना है, वो तब करना है जब आपको परचेज का इनवॉइस मिल गया हो। उसके बाद यदि आप कोई माल वापस करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, तब आपको डेबिट नोट वाउचर में एंट्री करनी है। अभी आपको एंट्री परचेज का इनवॉइस तो मिला नहीं है, डिलीवरी चालान मिला है। डिलीवरी चालान मिलने के बाद यदि आप कोई भी गुड्स वापस करते हैं तो फिर उसके लिए आपको रिजेक्शन आउट में इसकी एंट्री करनी होगी, ठीक है ना। तो इसके लिए भी हमको कहां जाना होगा, इन्वेंट्री वाउचर में, ठीक है ना। इन्वेंट्री वाउचर में आ गए। अब यहां पर देखें तो रिजेक्शन जो आउट का हमको एंट्री करनी है वो यहाँ पर सक्रिय शो नहीं हो रहा है, निष्क्रिय शो हो रहा है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे और एक ऑप्शन को हमको यस करना होगा। हम आ जाएंगे अदर फीचर्स में, और अदर फीचर्स में सेकंड नंबर का आपको ऑप्शन मिलेगा यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, हम यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स। तो हमको क्या रिजेक्शन आउट की एंट्री करना है, तो इसके लिए हमको वाउचर चाहिए, तो इसको हम कर देंगे यस। यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स को यस करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। आप चाहें तो गेटवे ऑफ टेलीमुख मेनू से भी ये कार्य कर सकते हैं। अब क्या हुआ, हमने माल तो प्राप्त कर लिया था, लेकिन माल प्राप्त करने के बाद उसमें कुछ हमको वापस करना है, तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर रिजेक्शन आउट में जाएंगे, ठीक है ना। अब हमने रिजेक्शन आउट वाउचर यहाँ पर ले आए, ठीक है ना। 2 मई को ही हमको पता चल गया और 2 मई को ही हमने क्या कर लिया, उसको वापस कर दिया। अब जो भी डेट हो वो आप जिस डेट में भी आप रिजेक्शन आउट करने जाएं उस डेट में आप इसकी एंट्री कर लें। रिजेक्शन आउट में आ गए। यहाँ पर जो हमारी पार्टी है उस पार्टीज अकाउंट नेम में हम डाल देंगे यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स,
और गंगा ट्रेडर्स डालने के बाद यहाँ पर सप्लाई नेम आदि में हम रिजेक्शन आउट में एंट्री कर रहे हैं। किसकी एंट्री कर रहे हैं? जो कि माल हमको वापस करना है, डिलीवरी चालान के माध्यम से माल मिला और उसको हमको वापस करना है। तो यहाँ पर हम कर देंगे गंगा ट्रेडर सेलेक्ट और सप्लायर नेम एंड एड्रेस में जो भी हमने इनका लेजर बनाया था उस समय जो भी एंट्री डाली थी वो यहाँ पर आ गई। अब इसमें से मान के चलते हैं कोई स्टॉक आइटम हमको वापस करना है। ए स्टॉक आइटम को ही ले लेते हैं। 10 पीसेस हमारे पास आ गए, ठीक है ना, लेकिन उसमें से 5 पीस हमको समझ में नहीं आए, कुछ दिक्कत है तो उनको हमको वापस करना है। अब यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर पूछ रहा है, तो ट्रैकिंग नंबर हम क्या करेंगे, हम चालान नंबर ही डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस चालान के माध्यम से प्राप्त हुआ तो इसे पता चल जाएगा हमको, और इससे हम इसी चालान नंबर के बेस पर जब चाहें तब इसको ट्रैक भी कर सकते हैं एंट्री को। तो यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर में हमने डाल दिया CS0003, ठीक है ना। ऑर्डर नंबर वही है 2020-21/01। अब 10 पीस हमारे पास आए थे, इसमें से 5 हमको वापस करना है, तो जितने आपको वापस करना है वो आपको यहाँ पर डालेंगे। तो 5 क्वांटिटी हमने डाल दी, रेट वही रहेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको टैक्स नहीं लगाना है और इस तरह से आपको इस एंट्री को कर लेना है, ठीक है ना। जितने भी प्रोडक्ट आपको वापस करना है उसकी रिजेक्शन आउट में आपको एंट्री कर लेना है। अब हमने रिजेक्शन आउट में इसकी एंट्री कर ली, ठीक है ना। अब हम स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे तो जो ये स्टॉक आइटम हमारे पास 10 थे वो अब रह गए 5, क्योंकि 5 हमने वापस करने की एंट्री कर ली रिजेक्शन आउट में। तो इस तरह से आपको रिजेक्शन आउट की एंट्री करनी है, यानी आपको इनवॉइस अभी परचेज इनवॉइस नहीं मिला है, उससे पहले आपको डिलीवरी चालान के माध्यम से माल रिसीव हुआ था, और डिलीवरी चालान से माल रिसीव होने के बाद आपको उसमें से कुछ भी वापस करना है तो उसकी एंट्री आपको रिजेक्शन आउट वाउचर में करनी है, डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि हमने परचेज का ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद हमारे पास डिलीवरी चालान के माध्यम से माल रिसीव हुआ, उसकी एंट्री हमने रिसिप्ट नोट में कर ली। रिसिप्ट नोट में एंट्री करने के बाद हमको लगा कि इसमें से कुछ माल हमको वापस करना है, तो वापस करने के लिए हमने रिजेक्शन आउट में एंट्री की और उस माल को हमने वापस कर दिया और टेली से भी इसको हटा दिया, हमारे स्टॉक से भी वो हट गया। अब क्या हुआ, क्लियर हो गया सामने वाली सप्लायर पार्टी को, ठीक है ना। परचेज ऑर्डर में 10 पीस थे, अब वो भी 5 पीस वहां पर पहुंच गए, तो 5 पीस हटा के अब वो हमको क्या करेगा, परचेज का इनवॉइस देगा। परचेज का इनवॉइस दोस्तों वो चाहे तो ठीक है ना 1, 2 या 3 चालान का एक साथ भी दे सकता है। अब हमारे पास जो भी हमने अभी तक एंट्री की उसके आधार पर अब हमारे पास परचेज का इनवॉइस आ गया। जब आपका परचेज का इनवॉइस आपके पास आ जाएगा तो आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। जिस तरह से हम नॉर्मल परचेज की एंट्री करते हैं उसी वाउचर में हमको जाकर करना है। अकाउंटिंग वाउचर में हम आ गए और यहां पर आने के बाद ठीक है ना हम यहां पर प्रेस कर देंगे F9 परचेज वाउचर लाने के लिए F9 प्रेस किया तो परचेज वाउचर हमारे सामने आ गया और यहां पर 31 मई को हमको ये परचेज इनवॉइस प्राप्त हुआ। ठीक है 31 मई डाल दिया। बिल नंबर कितना है 125 हमने डाल दिया। गंगा ट्रेडर्स हमारी पार्टी सप्लायर उसको डाल दिया। अब देखिए यहां पर आपके सामने आएगा लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स। तो आप ट्रैकिंग नंबर्स में क्या करेंगे, यहां पर हमारा ट्रैकिंग नंबर हमने क्या रखा था, जो चालान नंबर था वही हमने ट्रैकिंग नंबर में रखा था, तो CS0003 को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके अलावा यदि आपके 2 या 3 चालान हैं और जिनका एक इनवॉइस, ऐसा कर सकते हैं आपके पास उन्होंने क्या किया, आपने ऑर्डर दिया उनको, ठीक है ना, तो 4 पीस का ऑर्डर दिया, उन्होंने 4 पीस आपको डिलीवरी चालान के माध्यम से भेज दिए। फिर आपने 6 पीस का ऑर्डर दिया, उन्होंने 6 पीस फिर से डिलीवरी चालान के माध्यम से भेज दिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने 8 पीस का ऑर्डर दिया, उन्होंने अगला चालान बनाकर फिर भी आपको दे दिए। तो क्या होगा, 3 चालान हो गए। अब तीनों चालानों को वो 3 इनवॉइस नहीं देंगे, तीनों चालानों को मिलाकर एक ही इनवॉइस दे देंगे। तो यहाँ पर कर्सर है, आपके जो भी जितने भी चालान नंबर उनको आप यहाँ पर करते जाएंगे तो परचेज में वो सारी जानकारी आपकी आ जाएगी। चूंकि यहाँ पर एक ही था तो यहाँ पर हमने कर दिया रिसिप्ट नोट नंबर्स में चालान नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया, ट्रैकिंग नंबर जो हमारा था वो हमने यहाँ पर डाल दिया। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट किया तो देखिए सारी जानकारी यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर एक स्टॉक आइटम के कितने पीस आ रहे हैं, 5 पीस आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी अभी तक किया, हमने रिसिप्ट नोट में एंट्री की थी 10 ए स्टॉक आइटम 10 की, लेकिन हम रिजेक्शन आउट में 5 उसको वापस कर दिए थे, उसकी एंट्री भी कर ली थी। तो अब कितने रह गए, 5, तो वो इस जगह पर आ रहे हैं। ए स्टॉक आइटम ट्रैकिंग नंबर आ गया, चालान नंबर, ऑर्डर नंबर आपको 2020-21/01 दिख रहा है और यहाँ पर अब क्वांटिटी कितनी आ रही, 5 पीस, क्योंकि 10 पीस थे जो हमारे पास प्राप्त हुए थे, 5 पीस हमने रिजेक्शन आउट के माध्यम से वापस कर दिए, तो वो इसमें अपने आप एडजस्ट हो गए। और जैसे ही हमने यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर डाला तो उस हिसाब से सारी एंट्री भी हमारी यहाँ पर आ गई, ठीक है ना। ये स्टॉक आइटम को 20 स्टॉक आइटम को देखते हैं तो यहाँ पर भी ट्रैकिंग नंबर वही है और 20 पीस है पूरे आए हैं और हमने पूरे का इनवॉइस भी हमको मिला है, तो वो हमने इस तरह से एंट्री कर ली और ये इस तरह से यहाँ पर हो गया। दोस्तों यहाँ पर यदि 50,000 से ऊपर का इनवॉइस होगा तो यहाँ पर जो ई-वे बिल है वो आपको जनरेट करके मिलेगा, तो उस तरह से आप ई-वे बिल भी आएगा तो उसकी भी एंट्री आप यहाँ पर ई-वे बिल में कर लेंगे। ये चूंकि 50,000 से नीचे का है इसलिए इसमें ई-वे बिल की कोई आवश्यकता नहीं है और ई-वे बिल आया भी नहीं है।
तो इस तरह से हमने परचेज की एंट्री कर ली। अब परचेज की एंट्री करते समय हमने क्या किया, जो हमारा ट्रैकिंग नंबर था उसको डाला, उसी आधार पर यहाँ पर सब कुछ आ गया। ठीक है, अब हमने जिस तरह से परचेज की एंट्री करते थे वो हमने करना। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपका सब जगह इफेक्ट पड़ेगा सही सही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक समरी में जाएंगे, तो स्टॉक समरी तो हमारी पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है उतना ही आइटम। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर अब ड्यूटीज एंड टैक्सेस के भी यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्योंकि CGST जो SGST है इस एंट्री में वो अलग शो हो रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो भी इफेक्ट आपका परचेज का पड़ता है वो सारा का सारा पड़ेगा। सन्ड्री क्रेडिटर में हमको 16,450 रुपए देने हैं, तो देखिए यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स का नाम भी अब लिख के आने लगा। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर अब परचेज में 15,000 रुपए शो हो रहे हैं। ठीक है ना, परचेज बिल्स टू कम यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि परचेज का बिल अब आ चुका है, इसलिए परचेज बिल्स टू कम से हमारा ये अमाउंट हटके परचेज में पहुंच गया। ठीक है, अब हम यहाँ से DAL प्रेस करके गंगा ट्रेडर्स का लेजर देखेंगे, तो इनकी लायबिलिटी हुई हमारे ऊपर खड़ी हो गई 16,450 रुपए। ठीक है, इसके साथ ही साथ यदि हम यहाँ से DOG प्रेस करके और GSTR 2 में चलकर देखेंगे, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके मई का पीरियड कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए हमारी ITC बन गई है, ये हमारी GSTR 2 में शो होने लगा है। ठीक है ना, इसको यस कर दें तो आपको सेपरेट यहीं पर शो होने लगेगा। ये देखिए 15,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू है और 725 CGST 725 SGST की ITC भी हमारी बन गई है, और GSTR 3B में भी इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मल जिस तरह से परचेज है उसका जो भी इफेक्ट पड़ता है वो आपका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो ITC आपकी तैयार हो गई है, 725 CGST और 725 SGST। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आपको बताया किस तरह से आपको कार्य करना है दोस्तों। इसके बाद अगर क्या होता है, अब हमने क्या किया है, परचेज की एंट्री कर ली है, हमारे पास इनवॉइस आ गया, परचेज की एंट्री की है। अब इसके बाद यदि हम कुछ भी माल वापस करते हैं इस पार्टी को, ठीक है ना, जो हमारे पास माल हमने परचेज कर लिया, हमारे पास इनवॉइस आ गया, इसके बाद अब हम कोई वापस करते हैं इसमें से माल, तो उसकी एंट्री हमको करनी होगी डेबिट नोट में। परचेज रिटर्न की एंट्री अब हमको डेबिट नोट में करनी होगी, क्योंकि परचेज का इनवॉइस मिलने के बाद कुछ भी वापस करेंगे तो उसकी एंट्री हमको करनी होगी डेबिट नोट वाउचर में परचेज रिटर्न की। लेकिन यदि डिलीवरी चालान के माध्यम से आपको माल रिसीव हुआ है, तो उसके बाद यदि आप कुछ भी वापस करते हैं तो उसकी एंट्री आपको रिजेक्शन आउट वाउचर में करनी है, यह आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये कार्य कर सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स के बारे में, ठीक है ना, तो सेल्स की सारी प्रोसेस आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।